डॉक्टर साहब 15 दिसंबर तक हल्का बंदियों का सिलसिला मुकम्मल होगा, उसके बाद ही इंतखाबात हो सकते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है, पीपल्स पार्टी की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि निगरान सेटअप के बाद इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए। मामलात को किस तरफ ज़्यादा देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो खुद कानून साजी करके गए थे और उसके ऊपर जाहिर है कि ये बात पहले चल रही थी कि ये जो निगरान हुकूमत है ये एक तूल पकड़ सकती है, ठीक है, और ये बात हो रही थी। और इलेक्शन कमीशन ने आज उसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि भाई हमें इतना वक्त चाहिए और इतने वक्त के बाद हम कराएंगे। आइन और कानून के तहत उनके पास ये बात मुकम्मल तौर पे मौजूद है सर। तो अब इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है और बाकी जो देखें, एक बात ज़हन में रखें, फिर वही बात दोबारा दोहरा रहा हूँ, एक सेटअप चला गया है, अगला सेटअप आने से पहले वो क्या खदोखाल लेगा वो अभी तक वाज़ेह नहीं, आज भी वाज़ेह नहीं। इस हुकूमत के बनने के बाद जो निगरान हुकूमत आई इसके बाद भी वाज़ेह नहीं। और उसकी वजह यह है कि एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फिर डायरेक्शन आई है आज के, जी आपके इख्तियारात क्या हैं क्या नहीं है हुकूमत पंजाब को, और आप ये मरासला ने लिखा है कि आप कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकते, कुछ ये नहीं कर सकते, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग हमसे परमिशन लेंगे, ये सारा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फ़ाल है और उसने फिर दोबारा याद दहानी करवाई है कि जी ये कि आप केयर टेकर हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान के मसाइल बहुत हैं। अच्छा, इसमें जो शख्सियात अपनी जगह पे, कोई शख्सियात तो हम वाकिफ़ हैं, मिसाल के तौर पे सरफराज बुगटी साहब वजारत दाखिला, नारकोटिक्स ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अच्छा, अब वजारत दाखिला के बलूचिस्तान से हैं तो यकीनन पहला उनकी पोजीशनिंग रही, जो मैंने कल भी बात की थी ना कि मुख्तलिफ शख्सियात की पोजीशनिंग होती है जिसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ वो करते हैं तो फिर बड़ी अजीब सूरत हो जाती है, वो पुराने उनके चलना शुरू हो जाते हैं। तो सरफराज बुगटी साहब के सामने जो बड़े अच्छे दबंग है, ज़बरदस्त शख्सियत है उनके सामने अब ये कि बलूचिस्तान से हैं तो ये कि गिरफ्तारियाँ कैसे हो रही हैं, तो छापे कैसे पड़ रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रही है पुलिस, तो वो उनसे सवाल ज़ाहिर है उनके एक स्टांस है उनका। उसके बाद जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं वो तो हमारे इंतहाई प्यारे दोस्त हैं जी। और एक बहुत यानी धीमे मिजाज के डिसेंट, इनके साथ मुझे काम करने का यानी कुलीग हैं, और बहुत आप इस तरह समझें कि इनसे ये अमेरिका में भी रहे हैं, वहाँ पर भी ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में, रेडियो पाकिस्तान में रहे हैं, और उसके अलावा ये जो है इनकी एक पर्सनैलिटी की एक इनकी खूबी ये है कि ये बाहर रहकर भी अपनी सकाफ़त से और अपने रंग से ये रंगे रहे, यानी ये बिल्कुल, हाँ भैया बिल्कुल, अभी मतलब ये आप समझें कि यानी पाकिस्तानियत और पाकिस्तानी सकाफ़त और ये वो इनके बड़े क्लियर वो हैं। इनका जो लेकिन जो नुक्ता नज़र है जिसको आज इन्होंने बात करते हुए कहा कि अब मैं वज़ीर हूँ तो मेरा जो नुक्ता नज़र है वो नहीं होगा बल्कि मैं बतौर वज़ीर काम करूँगा। चैलेंजेस बहुत हैं, यानी महंगाई, कीमतें बढ़ना, हुकूमत की पॉलिसीज़ कैसे हो रही हैं, क्या हो रही हैं, लेकिन हम सब इनको जानते हैं और इनकी इज़्ज़त करते हैं सारे दोस्त अहबाब। तो इसलिए ये है कि इनको अब बाकी वजारतें जो हैं वो अगर इन पर अपना बोझ ना डालें तो ये अपना काम जो है वो हुकूमत का नुकसान, अच्छा ये मतलब है कि अच्छे अंदाज में ही कार्य करते हैं, दलाइल के साथ कार्य करते हैं। ये समी सही साहब जो हैं ये नवाज शरीफ साहब के दौर में रहे हैं, फिर रिटायर हुए, अच्छा जी फिर आ गए हैं दोबारा, इनको भी मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल जमात शाह साहब हमारे जो फ़न सकाफ़त और फिल्म और आर्ट, स्टेज, ड्रामा, उसका एक बड़ा नाम है और वो कौमी वर्सा और सकाफ़त में वो एक बेहतरीन नाम है। मदद अली सिंधी साहब को मैं नहीं जानता, वज़ीर तालीम जी, शमशाद अख्तर साहिबा कमाल, देखें ना, ये स्टेट बैंक की गवर्नर रही हैं पहले, और फिर ये जो है ना ये यानी एक तरह से आप समझ लें कि वो ट्रबल शूटर होते हैं ना, दरमियान में कोई मसला आ गया, ये पूरा बजट बना के दे के गई थी असद उमर साहब को, जो कि असद उमर साहब अगर उस पर चलते, ये केयर टेकर पहले भी थी ना वज़ीर वज़ारत ख़जाना में, तो इन्होंने पूरा काम मुकम्मल करके और सारा कर दिया था, जो बाद में ये हुआ कि वो गड़बड़ हो गई, और वो उस पर अगर रहते तो मेरा ख्याल से कि वो जो बाद में एकदम से हुआ ना कि असद उमर साहब हटे, फिर हफीज़ शेख साहब आए, फिर शौकत तरीन साहब आए, फिर वो IMF के साथ मामला, तो वो ये, और इनके साथ फिर वक़ार मसूद साहब हैं, वो भी एक्सपीरियंसड हैं,
और वो एडवाइज़र के तौर पे हैं, तो वो अब वो भी बड़े तरीके से, मेरा ख्याल है कि ये एक फाइनेंस की टीम तो बहुत अच्छी। अच्छा, ये जो टीम बनी है यहाँ पे, मैं जिनको जानता हूँ उनके बारे में सिर्फ बात कर सकता हूँ। मशाल मलिक साहिबा हैं, इंसानी हकूक़, वुमेन पावरमेंट, ये बड़ा यानी मेरा नहीं ख्याल कि कोई तारुफ करवाने की ज़रूरत है। ये इन्होंने ख़ुद बड़ा सफ़र किया अपनी ज़िंदगी में, और इनके जो यासीन मलिक साहब की अहलिया, तो उन्होंने बड़ा सफ़र किया। वो जेलों में हैं, वो अजीब वो भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं एक तकलीफ़ दे, तो ये भी तकलीफ़ दे ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो यहाँ पे इनका आना जो है ये बहुत खुश आइंद है। वक़ार मसूद साहब हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद और हम किसको, अनीक अहमद साहब, हाँ, वफाकी वज़ारत मज़हबी अमूर, ये भी हमारे कुलीग रहे हैं। ये जो है ना, ये अनीक अहमद साहब जो हैं, यानी आप यूँ समझें कि ये जो टीवी पे तो हम इनको देखते ही रहे हैं अनीक अहमद साहब को, लेकिन इनके अंदर एक बात जो है ना वो ये है कि ये यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब के हवाले से ना, यानी मज़ाहिब को भी मैं कहूँ, यानी दूसरे मज़ाहिब भी, और उसके साथ जो मुख्तलिफ मसालिक हैं उनके साथ ये बड़ा इंगेज करके और बड़े दलाइल के साथ और बड़े तरीके के साथ ये बात करते हैं। और इनकी नॉलेज जो है वो सिर्फ मज़हब तक महदूद नहीं है। ये शायरी भी इनको आती है, कमाल के यानी शायरी आती है, इसे मुराद है कि यानी शायरी पर भी इनका अबूर है। और अदब को भी पढ़ते हैं, अदबी आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। तो ये बहुत मेरे ख्याल से मुनासिब अंदाज में ये जो मज़हबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आएंगे को ये चलाएंगे। गौहर एजाज साहब से मुलाकातें रही हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह से रिलेटेड जो लोग हैं। उमर सैफ साहब जो हैं, ये IT के हवाले से इनका एक बड़ा नाम है, ठीक है। और ये जो हैं ये मतलब मैंने इनसे मेरी मुलाकात नहीं रही, लेकिन मैंने इनके बारे में जो सुना तो अच्छा ही सुना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और IT के अंदर ये बहुत अच्छी चॉइस है। तो बाकी ये है कि वो निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया था कि गैर मुतनाज़ शख्सियात को काबीना में शामिल किया जाएगा। क्या आप समझते हैं कि उस स्केल पर ये तमाम तर शख्सियात पूरा होता है? गैर मुतनाज़ कोई पाकिस्तान में है? मतलब 100% कोई गैर जो 62-63 आई थी, तो उस वक्त यही जो था कि कोई पाकिस्तान में एक आदमी ढूंढ के दिखाएं जो 62-63 पे पूरा उतरता हो, सादिक और अमीन हो। ये तो वैसे ये जो अल्फाज हैं ना, मैं तो इनको यानी ये अजब से हैं। ये तो एक ही ज़ात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंसान तो कोई अदालत किसी को सादिक और अमीन कह दे या किसी को मासूम कह दे, ये अल्फाज पता नहीं बस हैं, लेकिन मैं तो ये अल्फाज सुन के घबराता हूँ। तो गुनाहगार लोग हैं, यानी अदालत मुझे कह दे कि मैं सादिक हूँ, ये तो अस्तग़फिरुल्लाह, मैं गुनाहगार आदमी हूँ। मतलब अदालत कैसे मुझे, हम तो तौबा सुबह शाम कर दे, अदालत कह दे मैं सादिक और अमीन हूँ, यानी इससे अजीब व गरीब। और फिर अदालत कह दे कि नहीं, आप सादिक और अमीन नहीं हैं। और ये तो ये कि मासूम, ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ना, मासूम। अभी ये अल्फाज ऐसे हैं जो मेरा नहीं ख्याल कि ये अदालती फैसलों का हिस्सा बनने चाहिए, लेकिन बने हुए हैं। चलें, यहाँ मतलब है कि जंग मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है। तो ये आने वाले दिनों में ये मुमकिन है, मैं अपना एक अंदेशा ज़ाहिर कर रहा हूँ कि इसमें से कुछ वजारतों पे लोग रहेंगे, कुछ अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे हटा दिए जाएंगे, और कुछ के नाम जैसे आज भी मतलब है कि आखिर तक जो है वो कुछ लोगों को पता था, कुछ तो काबीना के अंदर ऊंच नीच हो सकती है। लेकिन दो शख्सियात ख़ास तौर पे, यानी जो वज़ीर ख़ारजा, इंतहाई एक्सपीरियंस, सलीम बाबा जिलानी साहब सेक्रेटरी ख़ारजा रहे हैं, और शमशाद अख्तर साहिबा, मतलब इनकी मौजूदगी में मेरा ख्याल है फाइनेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री ये और बाकी वजारतें, ज़ाहिर है कि वो मुर्तज़ा सोलंकी साहब से एक्सपेक्टेशन है, ये अनीक अहमद साहब, बाकी अब मैंने आपसे कहा कि अभी देखते हैं आने वाले दिनों में कि किस तरह से अगर ये प्रोलॉन्ग करता है, तो इसमें से जो शख्सियत अपने डोमेन में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, तो वो तो फिर देखें, वो तो ठीक है। अब इसको हम छोड़ दें कि जी वो उसका लिंक है उसके साथ, पार्टी के साथ रहा, उसके साथ उसका रहा, यानी अब आप देखें ना कि PTI के कितने लोग PTI में, और PTI के कितने लोग पर तोल रहे थे कि हम नून में चले जाएं। यानी उल्टा हुआ है, नून वाले पहले PTI वाले नून के टिकट मांग रहे थे, फिर ये जो 9 मई के बाद कई लोगों ने नून से रब्ता किया, वापस
स्टॉक मार्केट में नहीं होता, वो ऊपर नीचे हो जाता है, भाव बढ़ जाता है अचानक वो कि जी हम इलेक्टेबल वापस आना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं। तो नवाज शरीफ साहब ने इस लिहाज से एक बड़ी पोजीशनिंग ली कि नहीं। और मैं दोबारा ही बात कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब को यकीनन इल्म था इस बात का कि काबीना भी जाहिर है कि उसमें कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो नवाज शरीफ साहब को कम से कम नापसंद हो, इसमें कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं है जो कि जरदारी साहब को नापसंद हो। ऐसी शख्सियत ज़रूर हैं। अच्छा, एक शख्सियत है इसमें जो कि जो लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर साहब जो हैं, ये नया जो वज़ीर दिफा हैं, ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के। अच्छा जी, ये जो साहब के दौर में, सॉरी साबिक वज़ीर आज़म साहब के दौर में। अच्छा, मुझसे भी कभी कभी वो गलती हो जाती है जो पीसीबी वालों से नहीं हुई, वो छोटे से उसमें। अच्छा, उन्होंने भी चालाकी की है वैसे जी। पीसीबी का आपको पता है ना, उन्होंने तस्वीर निकाल दी थी बीच में, तस्वीर दरमियान में निकाल के उन्होंने वो बनाया था, लेकिन फिर उसमें उन्होंने डाल दी साबिक वज़ीर आज़म की तस्वीर और उन्होंने वसीम अकरम साहब की निकाल दी, वसीम अकरम साहब ने उस पर की, लेकिन अंदर ही अंदर चालाकी हो रही है। पीसीबी का जो इश्तिहार है उसके अंदर बल्ले का निशान चल रहा है, तो बल्ला तो इंतखाबी निशान है। इसका मतलब ये है कि पीसीबी को कोई ऐसा इश्तिहार बनाना चाहिए जिसमें बल्ला ना हो, ये लोग गुल्ली डंडा खेलते। देखिए, ये मैं सही पॉइंट उठा रहा हूँ। देखिए, ये क्या बात हुई कि आप क्रिकेट के बहाने जो है बल्ले को प्रमोट कर रहे हैं, उसमें गुल्ली डंडे का इश्तिहार बनाए सर। ठीक है, गुल्ली डंडा इस तरह का बना के और वो चलाएंगे। मैं मतलब इसको बड़ा सीरियस ले रहा हूँ, ये पीसीबी वालों ने जो है ना सही नहीं किया। बहरहाल बल्ले पर पाबंदी लगनी चाहिए। और क्रिकेट पे ही नहीं, क्रिकेट तो हो मगर इससे बात करेंगे। हाँ हाँ, मतलब जो जिस तरह कानून साजियाँ हो रही हैं मुल्क में, वो उसमें कुछ लगता है ऐसे ही होगा। सर, साबिक वज़ीर आज़म साहब के हवाले से बात कर रहे थे, रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया मेरे ख्याल 9 मई। बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं। 9 मई के ऊपर जब तक क्लैरिटी नहीं होती, 9 मई एक ऐसा है जो कौमी सानिया है। मैं ये तोशा खाना ये वो 2 से आप कहते हैं उसमें हो जाएगी। 9 मई जो है ना उसके ऊपर मतलब ये है कि वो एक बहुत अजीब सी बात है। वो उसके वो जो है ना वो रियासती मामला है। नहीं, मैं आपको बताऊं उसमें ये बिल्डिंग्स भी नहीं, मैं अपने ज़ाती तौर पे आपको बता रहा हूँ कि ये जो शोधा के फैमिलीज थी, आपने उसके बाद देखा होगा कि अक्सर शोधा का चलता है कि जी शोधा के हवाले से उनको खराज तहसीन, वो जो हुआ है ना वो उसके ऊपर एक क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी, और फिर वो बाद में कहा भी गया कि जी मसला चूँकि उनसे था तो कहाँ जाते, तो वो एक अजीब सा एक मामला हुआ है जो बड़ी बदकिस्मती है। अब उस पर ये मामला किसी तरह सुलझेगा ना तो बाकी मामला सुलझेंगे, बाकी वो तलखी किसी सूरत ख़त्म नहीं हो सकती जब तक ये मैंने आपसे कहा ना तोशा खाना, बाकी ये छोड़ दें, ये जो बैठे हुए हैं ये भी तो बहुत सारे इसमें तोशा खाने हैं, लेकिन ये है कि वो इतना इशू नहीं है। इशू जो है वो है कि ये 9 मई जो हुआ ना इसके ऊपर बदकिस्मती से ये एक ऐसा वाक़या है जिसके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है।